कानपुर से एक बवाल शुरू हुआ था आई लव मोहम्मद की वजह से। दरअसल 12 वफात का समय था और उस समय एक नई जगह पर टेंट लगा जिसका कि स्थानीय लोगों ने विरोध किया। उस टेंट के ऊपर आई लव मोहम्मद का पोस्टर भी लगा और जब विवाद ज़्यादा बढ़ने लगा तो पुलिस वहां पर पहुंचती है, दोनों पक्षों को समझाती है और उसके बाद उस टेंट को और उस पोस्टर को उस जगह पर लगा दिया जाता है जहाँ पर वो हमेशा से हर साल लगा करता था। उसके कुछ दिनों बाद एक एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर इसलिए दर्ज होती है क्योंकि जिस दिन की ये पोस्टर की घटना है उसके अगले दिन कुछ अराजक तत्व एक भंडारे के पोस्टर को फाड़ देते हैं और उसकी वजह से पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज कर देती है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। लेकिन तकरीबन 15 दिनों बाद सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड शुरू होता है और एक झूठ को प्रचारित किया जाता है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने की वजह से ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इसके बाद बवाल शुरू हो जाता है और बवाल सिर्फ कानपुर तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि इसका प्रोटेस्ट कानपुर से निकलकर पूरे प्रदेश में, धीरे धीरे पूरे देश में और यहाँ तक कि बाहर के भी कुछ देशों में इसको लेके प्रोटेस्ट होने लगता है। हालांकि उस समय भी पुलिस ने बार बार इस बात को एकदम साफ कर दिया था, जनप्रतिनिधियों को भी, मीडिया को भी, लोगों को भी, कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाने की वजह से या लगाने की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। लेकिन इसके बावजूद ये प्रोटेस्ट चलता रहा और फिर एक दिन इस आई लव मोहम्मद का जो पूरा कैंपेन है इसके सामने आ गया आई लव महाकाल, आई लव राम, आई लव सनातनी, इस तरह की भी पोस्टर चलने लगे। लेकिन हम आपको ये कहानी पूरी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक नई होर्डिंग लगी है और वो लगी है कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में, आई लव योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ है जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनके नाम की एक होर्डिंग लगी हुई है। किसने लगाई है यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये हाईवे पे होर्डिंग लगी है और इस होर्डिंग पे लिखा हुआ है आई लव योगी आदित्यनाथ। इस बात को लेकर पूरे शहर में काफ़ी चर्चा हो रही है। ये जो होर्डिंग का वीडियो है ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और पुलिस ने भी एहतियात के तौर पर सारे मामले पर नज़र बना के रखी हुई है। दरअसल ये लगातार पोस्टर वॉर उसी समय से शुरू हुआ था जब 12 वफात वाली घटना हुई थी और उसके 15 दिन के बाद से ये बाकायदा ट्रेंड करने लगा था सोशल मीडिया पर। हैशटैग इसके नाम के चालू हो गए थे जो कि आज तक चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब ये आई लव महाकाल, आई लव शिवा के बाद अब ये आई लव योगी आदित्यनाथ वाला मामला सामने आया है तो उसके बाद से ये पूरा जो है राजनीतिक गलियारों के साथ साथ लोगों के बीच में भी चर्चा होने लगी है इस पूरी होर्डिंग की। और अब ये भी देखा जा रहा है कि आखिर ये होर्डिंग लगाई किसने थी। हालांकि इस पे अभी कोई भी कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी है और सब कुछ बिल्कुल शांत है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये होर्डिंग एक चर्चा का विषय बनी हुई है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा।